एवरीवन। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि किसी भी पद की व्याख्या को प्रभावशाली रूप से किस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर सूरदास जी द्वारा रचित पद उद्धव मन माने की बात है, दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष खाते। इस पद को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। किसी भी पद की व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी पद की व्याख्या करते समय सबसे पहले बिंदु नंबर 1 लिखा जाता है संदर्भ। संदर्भ में हम लिखते हैं प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है, जिसके रचनाकार सूरदास जी है और ये सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। सेकंड पॉइंट आता है प्रसंग। प्रसंग में उस पद का जो भाव होता है वो लिखा जाता है। जैसा कि पद से ही स्पष्ट है, उद्धव मन माने की बात है, अर्थात इसका प्रसंग होगा कि इसमें गोपियों के मन को भाने की बात का वर्णन किया गया है। थर्ड पॉइंट आता है व्याख्या। व्याख्या उत्कृष्ट कोटि की होनी चाहिए। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के सामने कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो मन को भाने की बात है। मन को जो अच्छा लगता है वह चाहे कितनी ही वेदना दे, कितनी ही पीड़ा दे, किंतु वह मन को अच्छा लगता है। वे अपनी बातों को तर्क रूप में प्रस्तुत करते हुए अनेक उदाहरण भी देती है। वे कहती है कि दाग छुआरे जैसे अमृत फल को छोड़कर जो विष का कीड़ा है वह विष में ही लगता है, क्योंकि उसके मन के भाने की बात है। एक चकोर पक्षी को आप कितना भी शीतल पदार्थ कपूर दें, किंतु वह अंगारों का ही भक्षण करता है, क्योंकि उसके मन को वही भाता है। एक भंवरा इतना सामर्थ्यवान होता है कि वह लकड़ी को भी छेद सकता है, किंतु वही भंवरा कमल की कोमल पंखुड़ियों का बंधन स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसके मन को वही भाता है। पतंगा जानता है कि वह दीपक की लौ की ओर आकर्षित होगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु फिर भी वह अपने आप को उस आकर्षण से बचा नहीं पाता है, क्योंकि उसके मन को वही भाता है। इसी तरह सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही है जिसका मन जैसा होता है वह वैसी ही दशा में वैसे ही व्यक्ति की ओर आकर्षित होता जाता है। गोपियां कहती है कि हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में ही रमा हुआ है, तो हमारा मन कहीं और नहीं लगता है। फोर्थ पॉइंट आता है विशेष। विशेष में सबसे पहले लिखा जाता है भाषा। भाषा में इसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट आता है भाव। भाव में लिखेंगे जो प्रसंग लिखा था, अर्थात इसमें गोपियों के मन के भाने की बात का वर्णन किया गया है। थर्ड पॉइंट आता है अलंकार। इसमें उदाहरण और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फोर्थ पॉइंट है शैली। इसमें भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।